हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि एक क्लासिकल प्रॉब्लम है फॉर रैवेनकार्प रोलिंग हैश। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, आप OJQ पे जाइए और वहाँ पे लेवल 3 के अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर ही क्वेश्चन होगा, लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो टाइटल में लिखा है वही, ठीक है। आपको एक स्ट्रिंग एस मिलेगी, गिवन स्ट्रिंग एस, कंसिडर ऑल डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग्स, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग दैट अकर 2 और मोर टाइम्स। कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग जो 2 या 2 से ज़्यादा बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार अकर हो रही है उस स्ट्रिंग में, ठीक है, और अकरेंसेस ओवरलैप कर सकती हैं, ठीक है। ये मैं इसका मतलब समझाता हूँ अभी। तो आपको ऐसी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग देनी है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार अकर हो रही है स्ट्रिंग पे, जिसकी अकरेंस मोर देन 2 टाइम्स है, 2 और मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखते हैं, और अकरेंस ओवरलैप हो सकती है, ठीक है। आपको कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, कोई भी जो डुप्लीकेट हो रही हो, लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट। फॉर एग्जांपल 3 लेंथ की एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, तो आपको उसमें से कोई भी रिटर्न करनी है ना। और अगर कोई भी डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग नहीं है उस स्ट्रिंग में, तो आपको सिंपली एक, मतलब आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना, आपको सिंपली बस एंडलाइन कैरेक्टर एक प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबस्ट्रिंग कैसे है। इस क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने स्ट्रिंग दी, इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बनाना में आना लिखा हुआ है ना, इनपुट बनाना आउटपुट आना। तो देखते हैं, बनाना स्ट्रिंग लेते हैं, बना, ठीक है। अब इसकी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं, है ना। इसकी पॉसिबल सबस्ट्रिंग क्या हो सकती हैं। पहली सबस्ट्रिंग तो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड करके लिखता हूँ। पहली सबस्ट्रिंग तो इसकी होगी बी, है ना। वन लेंथ की सबस्ट्रिंग्स लिखते हैं, पहले पहले वन लेंथ की सबस्ट्रिंग लिखते हैं। तो उसमें बी होगा, उसमें ए होगा, उसमें एन होगा, उसमें ए होगा, उसमें एन होगा, फिर उसमें दोबारा ए होगा, है ना। तो इसमें डुप्लीकेसी क्या है, डुप्लीकेट ए 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है ना, एन 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी तक का आंसर क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। अभी तक का आंसर ए या एन में से कुछ भी ले लो, हम ए ले लेते हैं, चलो अभी का आंसर ए हो गया, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग्स देखते हैं क्या क्या है। तो पूरी स्ट्रिंग में से देखते हैं। पहली सबस्ट्रिंग तो बी ए, ठीक है। दूसरी सबस्ट्रिंग हो गई हमारी ए एन, 2 लेंथ की, है ना। बी ए एन, फिर एन ए, है ना, एन ए, फिर ए एन दोबारा, ठीक है, ए एन दोबारा, और फिर एन ए एक और बार, ठीक है, एन ए एक और बार। तो अब इसमें डुप्लीकेसी कहाँ पे हो गई, एक तो देखो, एक तो ए एन 2 बार डुप्लीकेट हो रहा है ना, ये रहा 2 बार ए एन आ रहा है, एंड 2 टाइम्स एन ए भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी, अब हम देखेंगे कि हमारा अभी तक का आंसर क्या है, ए है ना। अभी तक का आंसर तो 1 लेंथ का है ना, अभी तक के आंसर 1 लेंथ की स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे, कुछ भी रख देंगे, ए एन या फिर एन ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए एन रख दिया, ठीक है, हमने ए एन रख दिया आंसर में, ठीक है। आंसर को हमने अपडेट कर दिया ए एन पे। अब हम 3 लेंथ की देखते हैं, 3 लेंथ की देखते हैं। तो 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग देखते हैं। 3 लेंथ में क्या होगा, सबसे पहले तो बी ए एन आएगी, ठीक है, बी ए एन हमने यहाँ पे रख दिया, है ना। उसके बाद क्या आएगी, बी ए एन के बाद क्या आएगी, ए एन ए, ठीक है, ए एन ए। तो ए एन ए को हमने यहाँ पे रख दिया। फिर एक आएगी एन ए एन, ठीक है, एन ए एन, फिर ए एन ए दोबारा से, ठीक है, ए एन ए दोबारा से आएगी, ठीक है, ए एन ए। तो देखो यार, अब 3 लेंथ में कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल आ रहा है, ए एन ए हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 लेंथ में, है ना। और हमारा करंट आंसर कितनी लेंथ की स्ट्रिंग बना रहा है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग बना रहा है ना। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट है, अभी अभी 2 से बड़ी डुप्लीकेट स्ट्रिंग हमारे पास पड़ी है। तो हम क्यों ना इसी को चूज कर लें, क्योंकि लॉन्गेस्ट चाहिए ना हमें। तो हम अब आंसर को दोबारा अपडेट कर लेंगे, वो हो जाएगा ए एन ए, ठीक है, 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग के हिसाब से, ठीक है। अब हम 4 लेंथ में देखते हैं, 4 लेंथ में कुछ कॉमन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आइए 4 लेंथ में देखते हैं। तो देखो 4 लेंथ में पहली तो बी ए एन ए, है ना, बी ए एन ए। दूसरी ए एन ए एन, ए एन ए एन,
फिर लास्ट NaNa, 4 लेंथ में लास्ट NaNa, ठीक है। तो अब 4 लेंथ में हमारे पास कुछ कॉमन आया नहीं, हमारे पास तो कुछ कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो हम कुछ अपडेट नहीं करेंगे आंसर, और आंसर 3 ही रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला हिंट ये है कि देखो, अगर हमारे पास 4 लेंथ में ही कुछ कॉमन नहीं आया ना, तो ऑफ कोर्स 5 लेंथ की सब स्ट्रिंग्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। मैं दोबारा पॉइंट रिपीट करता हूँ। 4 लेंथ की जो सब स्ट्रिंग्स थी हमारे पास, उसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आया है ना, तो ऑफ कोर्स वो सब स्ट्रिंग्स 5 लेंथ में रिपीट हो रही होंगी, मतलब BANA के बाद एक और है ना, ऐसे लग जाएगा, N लग जाएगा यहाँ पे 5 लेंथ में, है ना। वैसे ही इधर एक A लग जाएगा, है ना। तो 5 लेंथ की सब स्ट्रिंग, अगर 4 लेंथ में ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 लेंथ में कॉमन कहाँ से आएगा, है ना। एक बार बना के देख लेते हैं कि चेक कर लेते हैं इस क्या ये कॉमन आता है कि नहीं आता। तो 5 लेंथ का देखते हैं। 5 लेंथ की हो गई ये BANAN, ठीक है। अब हम दोबारा 5 लेंथ की दूसरी ANANA, तो देखो 4 लेंथ में कुछ कॉमन नहीं आया था, तो 5 लेंथ में भी कॉमन कैसे आएगा कुछ, है ना। जब हमसे छोटा ही कुछ कॉमन नहीं बना पा रहा, तो हम क्या कॉमन बना पाएंगे। इस केस में क्या था कि 1 में कॉमन आ रहा था, A और A कॉमन आ रहा था, है ना। वैसे ही 2 में भी कॉमन, 2 ने आंसर क्यों क्यों फाइंड कर पाया 2, क्योंकि 1 में भी कॉमन आ रहा था। अगर 1 में ही कुछ कॉमन ना आ रहा होता, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग हमारी होती XYZPQR, है ना, तो 1 लेंथ में ही कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो इस पूरी स्ट्रिंग में हम 2 लेंथ की भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, हम 3 लेंथ की भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से अगर हमसे छोटी लेंथ का कुछ नहीं है, तो हम बड़ी लेंथ भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, बड़ी लेंथ में भी कुछ कॉमन नहीं कर सकते। पर एक बात जरूर है, ठीक है, एक बात जरूर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे हमसे छोटी लेंथ में कुछ कॉमन है, ठीक है, इफ आंसर इज, इफ देयर इज डुप्लीकेट इन शॉर्टर लेंथ देन अस, ठीक है, इफ डुप्लीकेट एग्जिस्ट्स इन शॉर्टर लेंथ, अगर ऐसा है, अगर डुप्लीकेट शॉर्टर लेंथ में एग्जिस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स जो लॉन्गेस्ट वाला आंसर होगा तो हमसे बड़ी वाली में ही होगा, ठीक है। अगर जो शॉर्टर लेंथ में हमसे छोटर लेंथ में आंसर पड़ा है, ठीक है, या फिर हम पे आंसर पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी करंट लेंथ 2 है, ठीक है, करंट लेंथ अभी 2 है, तो 2 ने क्या बोला, मेरे पास आंसर पड़ा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं अपने से आगे वालों में सर्च करूंगा, ठीक है, अपने से आगे वालों में सर्च करूंगा। तो ऑफ कोर्स मैं 3 में जाऊंगा, फिर 3 में सर्च करूंगा, है ना। तो एक बार देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिलहाल क्या हमें लग रही है, और हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे इसको, ठीक है। इसी फैक्ट को यूज करके हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो देखो, इसमें हम रोलिंग हैश का यूज करेंगे, और रिवर्स हैश टेक्निक से यूज करेंगे। उससे रोलिंग करने में आसान रहता है, हैश वैल्यूज को आगे शिफ्ट करने में, बाय वन वैल्यू शिफ्ट करने में हमें बहुत आसानी रहती है। वो भी मैं समझाऊंगा रोलिंग हैश कैसे करेंगे, ठीक है। पर इसमें हम रोलिंग हैश का यूज करेंगे, और उसमें हमें हर सबस्ट्रिंग का O(1) में हमें हैश वैल्यू मिल जाएगी, है ना। पर हमें n सबस्ट्रिंग्स पे, जो n है स्ट्रिंग की लेंथ, n सबस्ट्रिंग्स पे हमें वो रोलिंग हैश काउंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली रोलिंग हैश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाएगी, ठीक है भाई, अच्छी बात है। पर एक यहाँ पे कैच है, हमें हम हमें देखो, हम हर लेंथ के लिए, हम रोलिंग हैश क्या होता है, वो हर लेंथ के लिए सबस्ट्रिंग्स का O(1) में कर देता है कैलकुलेट। तो हमें ऐसे ही फॉर एग्जांपल 2 लेंथ में हमने क्या करा था, 2 लेंथ जब हमने करंट लेंथ को 2 माना था, तो हमने 2 लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग्स को जनरेट करके उसमें से कॉमन निकाला था, ठीक है। तो वैसे ही हमें 3 लेंथ के लिए भी करना पड़ेगा, वैसे हमें 4 लेंथ के लिए भी, वैसे हमें 5 लेंथ के लिए भी करना पड़ेगा, है ना। तो हमें बेसिकली n लेंथ्स के लिए O(n) का एक आइट्रेशन लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली O(n) मल्टीप्लाइड बाय O(n) हो जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे O(n)² हो जाएगा, O(n)² हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। O(n) इंटू n हो जाएगा, ठीक है। O(n) इंटू n से O(n)² आ जाएगा हमारे पास, और O(n)² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n) इंटू n, ठीक है। पहला n क्यों, क्योंकि हम रैबिन का रोलिंग हैश से जो हम O(1) में हर सबस्ट्रिंग का हैश निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर लेंथ की, और दूसरा n क्यों, क्योंकि हम हर लेंथ के लिए यही सेम काम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये O(n)² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और ये ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, हम ऑप्टिमल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमल लेंथ क्या है, यहाँ पे ऑप्टिमल लेंथ क्या है, 3 है,
ठीक है। तो बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे ऑप्टिमल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, दो चीज़ें समझनी है, अभी भी हमें दो चीज़ों में डाउट है, वो दो चीज़ें समझनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो यही है कि हम बाइनरी सर्च क्यों कर रहे हैं, वाई बाइनरी सर्च। पहली चीज़ है कि वाई बाइनरी सर्च, और दूसरी चीज़ है कि ऑफ कोर्स बाइनरी सर्च हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करेगी, पर बाइनरी सर्च हमें इंश्योर कैसे करती है कि हमें ऑप्टिमल लेंथ ला के देगी, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि रिवर्स हैशिंग टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली रोलिंग हैश कैसे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर लेंथ के लिए, रोलिंग हैश कैसे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर लेंथ के लिए, ठीक है। फॉर लेंथ एल, फॉर लेंथ एल, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए हम रोलिंग हैश कैसे यूज़ करेंगे ताकि हमें उस लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग्स, हर सबस्ट्रिंग ऑफ वन में मिलती रहे, और हम ऐसे एन सबस्ट्रिंग सर्च करेंगे तो ऑफ एन में हमारा एक आइट्रेशन हो जाए, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का पहले बाइनरी सर्च का समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी एग्जांपल से समझते हैं। देखो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम एक लेफ्ट वैल्यू लेते हैं और एक राइट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बाइनरी सर्च में इनिशियली हम पहले व्हाट समझते हैं, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे जीरो लेंथ की स्ट्रिंग को पहले एल, यहाँ पे जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी होगी, है ना, और वैसे ही यहाँ पे सिक्स लेंथ की स्ट्रिंग भी होगी। ऑफ कोर्स सिक्स लेंथ की तो एक ही स्ट्रिंग होगी और जीरो लेंथ की कोई स्ट्रिंग नहीं होगी, सब बेसिकली सब स्ट्रिंग नहीं होगी। सिक्स लेंथ की सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग और जीरो लेंथ की कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं, पर फिर भी हम एल को यहाँ पे रखेंगे और आर को इनिशियली यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और अब हम मिड निकालेंगे, ठीक है। इसका मिड क्या आएगा, इसका मिड आएगा थ्री, ठीक है। क्या होगा, एल प्लस आर बाई टू क्या होता है बाइनरी सर्च में, बेसिकली सिक्स बाई टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो मिड आ गया यहाँ पे, ठीक है, मिड आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो यार मिड यहाँ पे आया है, तो हम अब थ्री लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग्स को मतलब रोलिंग हैश के थ्रू जनरेट करके निकालेंगे और उनमें से देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हाँ ए एन ए कॉमन आएगा, ठीक है। हमने क्या करा, बाइनरी सर्च में एल और आर रखा, मिड निकाला, और जो मिड पे आ रहा है ना, जो मिड है उसे हम करंट लेंथ मान के उस लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग्स निकाल लेंगे, ठीक है। हमने निकाल ली, हमने क्या करा, हमने ये सारी सबस्ट्रिंग का समझ लो हमने हैश वैल्यूज जनरेट कर ली, और हमें पता चला कि ए एन ए समझ लो, हम वो कर लेंगे, अभी वो डिस्कस करेंगे रोलिंग हैश आगे, मैं बाइनरी सर्च समझा रहा हूँ। तो हमने समझ लो ए एन ए हमें आंसर मिल गया, ठीक है। हमें आंसर में क्या रिटर्न हुआ, एक स्ट्रिंग रिटर्न हुई ए एन ए, या फिर हाँ ए एन ए रिटर्न हुआ, ठीक है, ए एन ए रिटर्न हुआ। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारे पास करंट लेंथ के पास आंसर है, ठीक है। हाँ आंसर बना पा रहा है। देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि लॉन्गेस्ट बनानी है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि किस सबस्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है लॉन्गेस्ट से। हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉमन चाहिए, चाहे वो ओनली टू टाइम्स ही अकर हो रही हो, पर वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्री लेंथ की स्ट्रिंग हमें मिल गई, एक ए एन ए जो कि मोर देन टू टाइम, टू या मोर देन टू टाइम्स अगर हो रही हो, ठीक है, हमें ए एन ए मिल गई। अब ऑफ कोर्स अगर हमें थ्री लेंथ की मिल गई तो हम वन और टू लेंथ के लिए सर्च थोड़ी करेंगे, है ना। हमारे पास बेटर आंसर ऑलरेडी पड़ा है, तो हम वन और टू के लिए हम एक आइट्रेशन क्यों लगाएं, हम अपनी आइट्रेशन को वेस्ट क्यों करें, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह से अब हम जाएंगे, अब जैसे बाइनरी सर्च में होता है, आप सबको पता है बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हम एल को मिड प्लस वन पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर हम दोबारा मिड निकालेंगे, ठीक है, दोबारा मिड निकालेंगे। मिड कहाँ पे आएगा, अब इसका फोर प्लस सिक्स बाई टू कितना होता है, फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा मिड। अब हम फाइव लेंथ की स्ट्रिंग निकालेंगे, ठीक है, फाइव लेंथ की आइट्रेशन करेंगे और हम निकालेंगे कि फाइव लेंथ की क्या कोई ऐसी सबस्ट्रिंग है जो डुप्लीकेट हो रही हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फाइव लेंथ की कोई नहीं आएगी, है ना। ऑफ कोर्स समझ लो हमने कैलकुलेट करा, कैसे कैलकुलेट करा अभी डिस्कस करते हैं आगे, पर हमें पता चला कि ये दोनों आ रही हैं और इन दोनों की हैश वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल स्ट्रिंग्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी तो हमें फाइव लेंथ की तो फाइंड आउट नहीं कर पाए। अब देखो हम करंट लेंथ पे फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो आंसर कहाँ पे लाई करना चाहिए, ठीक है, आंसर कहाँ पे लाई करना चाहिए। अभी तक का आंसर हमारा ए एन ए ही है, क्योंकि अभी तक हमें ए एन ए ही मिली थी, है ना, अभी तक हमें ए एन ए ही मिली थी। अब जब हमारा जो हम जब फाइव लेंथ की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता है अगर हमारे पास फाइव लेंथ में ही आंसर नहीं मिला तो हम सिक्स लेंथ पे क्यों कैलकुलेट करें, है ना। जब हमारे पास फाइव लेंथ का ही आंसर नहीं है तो हम सिक्स लेंथ की सबस्ट्रिंग में आंसर क्यों ढूंढे, जब फाइव लेंथ का ही नहीं है तो सिक्स में कहाँ होगा, तो ऑफकोर्स फाइव से किसी कम लेंथ में ही होगा। और यहाँ पे बचा क्या है, बस फोर ही बचा है,
3 में हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, हम इन सबको नेगलेक्ट कर चुके हैं, 1 और 2 को नेगलेक्ट कर चुके हैं क्योंकि 3 में हमें आंसर मिल गया था, तो हम अपने से छोटा आंसर क्यों ढूंढें, है ना। फिर हमने 5 को एक्सप्लोर करा, 5 लेंथ में हमें आंसर नहीं मिला, तो ऑफकोर्स हम अपने से बड़े में क्यों ढूंढें जब हमारे पास ही आंसर नहीं है। जब 5 के पास ही आंसर नहीं है तो हम अपने में आंसर क्यों ढूंढें, है ना। ठीक है भाई। और अब देखो, अब हम जो मिड होगा ना, जो मिड होगा वो क्या हो जाएगा, एल प्लस, अब जो आर होगा वो मिड -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, मिड -1 पे मतलब यहीं पे आ जाएगा, है ना। और मिड भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 4 + 4/2 = 4, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा। अब हम 4 लेंथ के लिए ढूंढेंगे, ठीक है, 4 लेंथ के लिए ढूंढेंगे। अब 4 लेंथ के लिए हम ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पे समझ लो हमने कुछ कैलकुलेशन करी और उससे हमें पता चला, हमने हैश वैल्यू स्टोर करी, हमने बेसिकली रोलिंग हैश करा, जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस करा नहीं है, अभी करते हैं डिस्कस। हमें आंसर मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर 4 के पास भी कुछ कॉमन नहीं है तो हम अपने से छोटे पे ही तो ढूंढेंगे। अगर 4 के पास कॉमन नहीं है तो हम अपने से छोटे पे ढूंढेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम आर को दोबारा परेशान करेंगे और आर को दोबारा हम मिड -1 पे भेज देंगे, ठीक है। तो आर ये रहा, अब आर को दोबारा हमने मिड -1 पे भेज दिया, ठीक है। अब देखो बाइनरी सर्च की कंडीशन हो गई फुलफिल, एल इज लेस देन आर इज लेस देन एल हो गया और बाइनरी सर्च वहीं पे बंद हो जाएगा और हमें अपनी ऑप्टिमल लेंथ का आंसर मिल जाए, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि बाइनरी सर्च क्यों, क्योंकि अगर, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, अगर करंट लेंथ के पास आंसर है, ठीक है, अगर करंट लेंथ आंसर डॉट लेंथ, ठीक है, मतलब बेसिकली करंट लेंथ आंसर नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ऑफ कोर्स हम अपने से छोटों पे तो नहीं ढूंढेंगे क्योंकि हम अपने छोटों से बड़े हैं, है ना। तो हम अपने छोटों पे नहीं ढूंढेंगे, हम अपने से बड़ों पे ढूंढेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आंसर को अपडेट कर दो, आंसर को अपडेट कर दो और हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट को मिड +1 पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हम अपने से बड़ों पे ढूंढें, ठीक है। अगली बाइनरी सर्च अपने से बड़ों पे लगे, ठीक है। एल्स अगर हमारे पास ही आंसर नहीं आता, अगर करंट लेन आंसर इज इक्वल टू दिस आ जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है, तो ऑफ कोर्स हम अपने से बड़ों पे क्यों ढूंढें जब हमारे पास ही आंसर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर अपडेट नहीं करेंगे कि हम करंट लेंथ पे कोई आंसर आया नहीं, हम बेसिकली आर इज इक्वल टू मिड -1 ही कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑफ कोर्स छोटा सा बाइनरी सर्च का सूडो कोड था, ठीक है। ये कोई सूडो कोड भी नहीं था, इसके लिए आइडिया था कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं रोलिंग हैश कैसे करेंगे, ठीक है, रोलिंग हैश कैसे करेंगे। तो देखते हैं यार रोलिंग हैश कैसे करेंगे। तो देखो देखो आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, ABC ABCABYZ, ठीक है, ये कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास। और अब हम क्या करेंगे, देखो ये आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। देख, जब हम अभी तक जो हम हैशिंग कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे कि भाई जो स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग है उसके लिए हैश वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करते हुए चलो और उनको वापस डालते रहो, है ना। समझ लो आपने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। आप 4 लेंथ की स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो, है ना। तो आपने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ डाला, यहाँ डाला, है ना। आप इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना, आप इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आप शिफ्ट करोगे, इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आप शिफ्ट करोगे इसका हैश वैल्यू एंड देन इसका हैश वैल्यू, है ना। हम ऐसे कर रहे थे अभी तक, इसमें भी यही चीज़ करेंगे, पर इंटरनली हम क्या कर रहे थे, हम इस पर्टिकुलर केस में हम इस डायरेक्शन में हैशेस कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। पहले हम पावर इज इक्वल टू 1 से हैश कैलकुलेट करते थे और हम क्या करते थे, अब मैं बताता हूँ, बेसिकली इक्वेशन लिख के बताता हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमें इस सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर रहे थे, ए इंटू प्राइम नंबर रेज़्ड टू पावर 1 प्लस प्राइम नंबर रेज़्ड टू पावर 0 प्लस बी इंटू प्राइम नंबर रेज़्ड टू पावर 1 प्लस सी इंटू प्राइम नंबर रेज़्ड टू पावर 2 प्लस ए इंटू प्राइम नंबर रेज़्ड टू पावर 3। हम अभी तक ये कर रहे थे, अगर इस स्ट्रिंग की बात करें, है ना। अब हम अभी तक ये कर रहे थे, इस स्ट्रिंग की बात करें तो हैश वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे ए बी सी का क्या मतलब है, ए बी सी का मतलब है ASCII वैल्यू ऑफ ए माइनस ASCII वैल्यू ऑफ ए +1, ठीक है। और अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली उस अल्फ़ाबेट की क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या पोजीशन है हाँ हमारी ABCD में, ठीक है। तो हम ऐसे अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है।
जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो लास्ट वीडियो देखो, और मतलब स्ट्रिंग हैशिंग की वीडियो देखो तब ये समझ आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैलकुलेट करने के बजाय हम इसे रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैं अपने नए मेथड की इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a इंटू पी रेस पावर 0 प्लस c इंटू पी रेस पावर 1 प्लस b इंटू पी रेस पावर 2 प्लस a इंटू पी रेस पावर 3। हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन। अब इस तरह से इक्वेशन लिखने का फायदा क्या है, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन का फायदा क्या है मैं ये बताता हूँ। देखो हमने इतने का तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें समझ लो ये शिफ्ट करनी है, ठीक है, ये आगे शिफ्ट करना है स्टार्ट पॉइंट में, मतलब अगली विंडो के लिए हमें विंडो स्लाइड करनी है और अगली विंडो के लिए हमें आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट होगा ना तो हम सिंपली अब जो शिफ्ट वाला है उसका देखते हैं, उसकी इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, b इंटू पी रेस पावर 0 प्लस a इंटू पी रेस पावर 1 प्लस c इंटू पी रेस पावर 2 प्लस b इंटू पी रेस पावर 3, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अब अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो ये वाली क्वेश्चन है ना, जो ये वाली क्वेश्चन है इसको इसके इक्वल करना है, ठीक है, इसको इसके इक्वल करना है, ठीक है। अब अगर हमें इक्वल करना है ना इक्वेशंस को, तो यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है, इस पूरे उसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है। हमने क्या करा, जो नई वाली क्वेश्चन बनी उसमें हुआ क्या एक्चुअली, देखो उसमें जो देखो ये वाली क्वेश्चन है ना, देखो ये b इंटू पी पावर, पहले b इंटू पी पावर 2 था, b इंटू पी पावर 3 हो गया है, ठीक है ना। ये c इंटू पी पावर 1 था, अब c इंटू पी पावर 2 हो गया है। ये पहले a इंटू पी पावर 0 था, अभी a इंटू पी पावर 1 हो गया है, ठीक है। और हमारा ये डिलीट हो गया है और ये ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मैथमेटिकली बताता हूँ कि क्या करेंगे, ठीक है। समझ लो ये हमारी थी सी हैश, ये हमारा करंट हैश वैल्यू थी, ठीक है। तो हमने ऑपरेशंस क्या क्या करे, हमने क्या करा, सी हैश माइनस इक्वल टू एस ऑफ, मतलब एस डॉट कैरेट स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिकली ये मल्टीप्लाइड बाय पावर, ठीक है, पी रेज़ पावर लेन, मतलब पी पावर लेन माइनस 1। जिस लेंथ की हम सब 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग है ना, तो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करा था, तो हमने इसको माइनस करा, ठीक है। बेसिकली इसको अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में लिखूं तो हमने क्या करा, सी हैश माइनस इक्वल टू ए इंटू पी रेज़ पावर 3, ठीक है। हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ मैं, हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड हमने अब क्या करा, अब हमारे पास बस इतना बचा है ना, हमने जब सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास इतना बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, सी हैश, अब देखो अगर हमारे पास इतना बचा है ना, तो और इतने पार्ट को देखो और इतने पार्ट को देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 1 थी पी की पावर, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे पी की पावर 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने सिंपली सी हैश में पी मल्टीप्लाई कर दिया हमारा प्राइम नंबर, सी हैश इज इक्वल टू सी हैश मल्टीप्लाइड बाय पी। हमने सिंपली ये करा, ठीक है, हमने सिंपली ये करा। और हमने फिर ऐड क्या कर दिया, सी हैश ये बचा हुआ ऐड कर दिया, सी हैश प्लस इक्वल टू एस ऑफ एंड पॉइंट, जो हमारा एंड पॉइंट प्लस 1 था, मतलब जो कैरेक्टर हम डालने वाले हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पी रेज़ पावर 0 जो कि 1 ही होगा, ठीक है। तो हमने ये करा। तो बेसिकली इन 3 स्टेप्स में हमने अपनी विंडो शिफ्ट कर दी मैथमेटिकली विदाउट प्री कैलकुलेशन, ठीक है। वरना हमें क्या करना पड़ता था, हमें एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, मतलब लॉन्गेस्ट वो कैलकुलेट करके रखना पड़ता था, है ना। और हमें फिर माइनस करनी पड़ती थी वैल्यूज़, है ना, लॉन्ग LPS लॉन्गेस्ट मतलब प्रीफिक्स एरे की तरह माइनस करने के बाद उसे पी रेज़ पावर L से डिवाइड करना पड़ता था, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, है ना। पर यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमें बस इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, इतने पार्ट को मल्टीप्लाइड बाय पी करना है और ऐड कर देना है जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड होना चाहता है, ठीक है। जो हमारा जो देखो ये वाला कैरेक्टर जा रहा है और ये वाला कैरेक्टर आ रहा है, तो जो कैरेक्टर जा रहा है ना उसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लाइड बाय पी रेज़ पावर लेन माइनस 1, ठीक है। और फिर करंट हैश को मल्टीप्लाई कर दो पी से, ताकि ये जो पावर्स है ना ये शिफ्ट हो जाए पीछे पीछे, है ना। और फिर आप ऐड क्या कर दो, सिंपली ये ऐड कर दो। तो ये हमारा रोलिंग हैश था, ठीक है। और फिर जो हैश वैल्यूज होंगी, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये तो हमारा रोलिंग हैश था, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इन हैश वैल्यूज को ना एक हैश मैप में डालते रहेंगे, और देखते रहेंगे कि क्या कोई 2 हैश वैल्यूज इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आती हैं
तो हम चेक करेंगे कि क्या वो सेम सब स्ट्रिंग्स बना रही हैं। अगर वो सेम सब स्ट्रिंग्स बना रही हैं मतलब वो कोलिजन नहीं हो रहा कोई, और वो एक्चुअली में सेम सब स्ट्रिंग है ना। और फिर हम आंसर को अपडेट करके बेसिकली हमारे पास आ जाएगा कि क्या वो हैश वैल्यू, मतलब क्या वो बेसिकली उस स्टार्ट पॉइंट से लेकर उस लेंथ तक वो स्ट्रिंग क्या डुप्लीकेट हो रही है या नहीं हो रही, हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग, उम्मीद करता हूँ रोलिंग हैश समझ आ गया होगा। अब हम एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद कोड की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या क्या समझा। पहली बात तो हम बाइनरी सर्च ही यूज़ करेंगे, है ना, बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे, वरना हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगी। और बाइनरी सर्च यूज़ करने के बाद हमारी ओ ऑफ एन लॉग एन आ जाएगी। ठीक है, एन लॉग एन आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, हमने बाइनरी सर्च यूज़ करी, क्यों करी, क्योंकि अगर हमारे पास करंट आंसर में आ गया तो हमारे पास छोटे पे हमारे पास आंसर नहीं होगा, और अगर करंट आंसर पे नहीं आया तो हमारे से बड़े पे भी नहीं होगा, तो हम छोटे पे सर्च लगाएंगे, है ना। मतलब आंसर क्या है हमारा, डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग, है ना, तो वो नहीं होगा छोटे पे, तो छोटे पे नहीं सर्च करना, बड़े पे नहीं होगा तो बड़े पे सर्च करना। ठीक है, रोलिंग हैश क्या है। रोलिंग हैश में हमने क्या देखा, हमने कोई एरे प्री जनरेट नहीं करा जिससे हम प्रीफिक्स सम एरे की तरह क्वेरीज लेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं। हमने बेसिकली हमने रिवर्स हैशिंग टेक्निक से हमने लास्ट, मतलब जो करंट विंडो का आखिरी बंदा था उससे हमने हैश कैलकुलेट करना शुरू करा, और जब उससे हैश कैलकुलेट करना शुरू करा तो अगली विंडो शिफ्ट करने के लिए हमने बेसिकली इस बंदे की हाईएस्ट पावर को माइनस करा, इतने जो बचा हुआ पार्ट था उसको मल्टीप्लाइड बाय पी करा, ताकि इन सब की पावर शिफ्ट हो जाए, एक एक बढ़ जाए, और हमने जो नया बंदा आना चाहता था उसको हमने एज इट इज़ उसको ऐड कर दिया मल्टीप्लाइड बाय पी एस पावर 0। ठीक है, तो ये हमारा रोलिंग हैश था। तो ये थी इस पूरी क्वेश्चन की प्रीरिक्विजिट नॉलेज। अब हम बढ़ते हैं कोड की तरफ, वहीं पे देखते हैं, बाकी जिसको कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ पे पूरा समझ आ जाना चाहिए। तो हम आ गए अपने आईडी में। यहाँ पे आप लेवल 3 के अंदर इंटरव्यू प्रेप एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग ऑफिशियल नाम का प्रॉब्लम होगा। तो हमें प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग मिलेगी और हमें कोई भी ऐसी लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग देनी है जो कि मोर देन 2 टाइम्स अकर हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट देनी है। ठीक है, बस डुप्लीकेट होनी चाहिए बस, बट लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो और अगर हमें ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं मिली, इट डज़ नॉट हैव एनी डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग, तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, बेसिकली प्रिंट करनी है। तो ठीक है, तो देखते हैं, कोड करना शुरू करते हैं। हमने पहले क्या डिस्कस करा था, हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे ऑप्टिमल लेंथ ढूंढने के लिए। तो ठीक है, हम सिंपली बाइनरी सर्च का कोड लिखते हैं। तो इंट एल इज इक्वल टू क्या होगा 0, और इंट आर क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो स्ट्रिंग को हमें इनपुट लेना होगा ना, स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस सी एन डॉट नेक्स्ट, है ना, और यहाँ पे हम एस डॉट लेंथ ले लेंगे, आर इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम वाइल लूप लगाएंगे, वही बाइनरी सर्च का नॉर्मल कोड, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर। हम क्या करेंगे, हम इंट मिड निकालेंगे, जो मिड होगी कि करंट लेंथ, हम जो करंट लेंथ एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है, हम वो निकालेंगे। तो इंट मिड में क्या होगा, मिड में होगा एल प्लस आर बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे एक हमें आंसर निकालना है ना ऑप्टिमल लेंथ का, तो स्ट्रिंग गेट गेट आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा कि डुप्लीकेट्स ऑफ लेंथ एल। ठीक है, ये क्या हमें हमें यहाँ पे क्या पास ऑन करना है, स्ट्रिंग एस और एक मतलब जो हमारी ऑप्टिमल लेंथ अभी तक की है ना। तो अब यही फंक्शन लिखते हैं पहले, यही फंक्शन लिखते हैं पहले, उसके बाद बाइनरी सर्च को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग डुप्लीकेट लेंथ एल, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एस मिलेगी और इंट लेंथ मिलेगी। ठीक है, करंट लेंथ जो है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक एक करके सारे उन विंडोज़ को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जो करंट लेंथ की हैं और उनकी हैश वैल्यूज़ को हमें रिवर्स हैश टेक्निक से कैलकुलेट करनी है, ताकि हमें क्या ना करना पड़े, हमें प्री कैलकुलेशन ना करनी पड़े, है ना, प्री कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो ठीक है, इससे आपकी रिवर्स हैश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक होती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले हैशिंग करने से पहले हम क्या लेंगे, हम एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट लेंगे, है ना। तो एंड स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 0, और हमें एंड पॉइंट क्या लेना है, एंड पॉइंट क्या लेना है, लेन ही ले लेंगे। ठीक है, लेन ही ले लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और एक हमें हैश मैप भी लेना था, हैश मैप, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, हम लॉन्ग हर हैश वैल्यू के आगे उसके पर्टिकुलर स्टार्ट इंडेक्सेस सेव करेंगे हम। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ जब हमारे पास दो हैश वैल्यूज इक्वल हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, लिस्ट ले लेंगे और ये इंटीजर टाइप की होगी। इस लिस्ट में बेसिकली सबके सब इस बेसिकली मैं बताता हूँ इसका हैश मैप में क्या होगा। पहले डिफाइन कर लेते हैं, न्यू हैश मैप, यहाँ पे लॉन्ग और यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, जो हैश मैप की पहली वैल्यू होगी ना वो तो होगी कि करंट हैश वैल्यू क्या है, और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पड़ा होगा वो एक लिस्ट पड़ी होगी इंटीजर टाइप की। ठीक है, और इस लिस्ट में क्या होगा, इस पर्टिकुलर हैश वैल्यू से स्टार्ट होने वाली सारे स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर हैश वैल्यू की सबस्ट्रिंग के सारे स्टार्ट पॉइंट इस लिस्ट में पड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट हो गई। तो अब हम सबसे पहले तो इनिशियल वाली सबस्ट्रिंग के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, जो 0 से लेकर लेन-1 तक की सबस्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हैश कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो एक वेरिएबल चाहिए होता है हैश नाम का, लॉन्ग करंट हैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लॉन्ग मॉड्यूलस चाहिए होता है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 10⁻9+7 लेते हैं। ठीक है, और हम क्या लेंगे, और साथ में क्या लेते हैं हम बेसिकली पावर लेते हैं p, है ना, कोई प्राइम नंबर लेते हैं p, तो ये हम 31 लेंगे, और लॉन्ग पावर लेंगे जो हमारी हाईएस्ट पावर सेव करके रखेगा 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर सेव करके रखेगा जो कि इस केस में होगी 1। ठीक है, ओके ओके। अब हम हैश वैल्यू पहले वाले विंडो की कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ताकि हम उसे ऑलरेडी हैश मैप में रख दें, उसके बाद आगे की विंडोज कैलकुलेट करना शुरू करें। ठीक है, तो देखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू len-1। पहली विंडो कहाँ तक होगी, len-1 तक ही तो होगी, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सी हैश में क्या ऐड करना है, सी हैश प्लस क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो हमारी करंट कैरेक्ट आई होगा, है ना, जो कैरेक्टर एट आई पोजिशन होगा, है ना, एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, माइनस ए प्लस 1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय पावर पी। ठीक है, बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय पी, है ना, तो ठीक है, और इसका हम मॉड ले लेंगे मॉड के साथ, जो कि हम करते आए हैं, यही हम करते आए हैं, है ना। अब हमें पावर को कब अपडेट करना है, हमें पावर को तब तक अपडेट करते रहना है जब तक आई ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पावर में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर सेव करना चाहते हैं ना। देखो यहाँ पे देखो, मैं पावर में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर सेव करना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अगर 4 लेंथ की लेन इक्वल टू 4 है, तो पावर में मैं पी रेज़ पावर 3 सेव करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमें पी रेज़ पावर 3 बार बार चाहिए, है ना, हमें पी रेज़ पावर 3 बार बार चाहिए। अगर हम विंडो जब तक स्लाइड करते रहेंगे हमें बार बार पी रेज़ पावर 3 से माइनस करना पड़ेगा। समझ लो, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की नेक्स्ट विंडो हम एक्सप्लोर करने हैं, तो हमें इसको माइनस करना होगा, और इसको माइनस करने के लिए क्या करना होगा, जो स्टार्ट पॉइंट ऑफ आई में है मल्टीप्लाइड बाय पी रेज़ पावर len-1। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर पावर ग्रेटर देन 0 है तभी हम पावर को अपडेट करेंगे, वरना हम पावर को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, पावर इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय पी मॉड मॉड। ठीक है, ये हमारा बेसिकली पहली हैश की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको हैश मैप में भी डालना है ना, तो लिस्ट इंटीजर, एक एम्प्टी लिस्ट डालेंगे पहले, है ना, तो एम्प लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट इंटीजर। ठीक है, न्यू लिंक्ड लिस्ट इंटीजर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हैश मैप में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, करंट हैश की वैल्यू कॉमा एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम हैश मैप डॉट गेट करेंगे करंट हैश की वैल्यू, और इसमें हम ऐड कर देंगे 0। ये मैंने क्या करा, ये बेसिक लिंक, बेसिकली ये सिंपल लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। हम इस लिस्ट को गेट कर, हम सबसे पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट पुट करेंगे उसकी जगह पर, और एम्प्टी लिस्ट पुट करने के बाद हम करंट हैश में ऐड 0 कर दें। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है बहुत। ठीक है, तो क्योंकि हम 0th इंडेक्स का, ये जो हमने करंट हैश में अभी तक वैल्यू सेव करी है, लेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जा रहा है, तो 0 लेंथ का जो जो 0 स्टार्ट पॉइंट जिसका 0 है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग का जो लेंथ होगी लेन की, उसकी हैश वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रख देंगे उसकी लिंक लिस्ट में कि 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली अब विंडो स्लाइड करना शुरू करेंगे। तो विंडो स्लाइड करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर वाइल ई पी लेस देन एस डॉट लेन।
ठीक है, जब तक एंड पॉइंट छोटा है एस डॉट लेंथ के। ये बेसिक स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। ई पी लेस देन एस डॉट लेंथ, जब तक हमारा स्टार्ट पॉइंट है ना, देखो समझा देता कोई बात नहीं, समझ लो हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ, है ना, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो मैं, हमारे पास पहली विंडो की वैल्यू तो है ना, हम इसको शिफ्ट करेंगे शिफ्ट करेंगे शिफ्ट करेंगे, कब तक शिफ्ट करेंगे, जब तक जैसे ही हमारा एंड पॉइंट ग्रेटर देन लेन हो जाएगा, है ना, जैसे ही हमारा एंड पॉइंट ग्रेटर देन लेन हो जाएगा तो हम उसको लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ओके, एंड पॉइंट इज लेस देन एस डॉट लेंथ, तो हम क्या करेंगे, हमें जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन का ये लिखा था, ये कोड लिखा था कन्वर्जन के लिए, इस पर्टिकुलर कोड को हम अब यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें, अगर हमने विंडो शिफ्ट करी है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सी हैश इज इक्वल टू सी हैश माइनस, यहाँ पे क्या करना है, जो स्टार्ट पॉइंट पे पड़ा है मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ लेन -1, ठीक है, पावर ऑफ लेन -1 वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस क्या करना है हमें, एस डॉट कैरेट एस टी, है ना, माइनस जो करंट स्टार्ट पॉइंट पे पड़ा है ना, माइनस क्या करना है, ए, ठीक है, +1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, हमें इसे पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसमें मॉड भी ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करा है, हो सकता है कि वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो हम अच्छा है कि मॉड सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, मॉड ले लो मॉड के साथ, ठीक है। तो ठीक है यार, करंट हैश हमने हमने बेसिकली अभी तक क्या करा, हमने जो इस में हम एग्जांपल में देख रहे थे, हमने इसको हटा दिया, हमने बेसिकली इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, जो हमारा ये ए वाला आ रहा था ना एक्स्ट्रा, इसको हमने रिमूव करनी है। अब इसको रिमूव करने के बाद क्या है, हमें इसकी पावर शिफ्ट करनी है, इन सब की पावर शिफ्ट करनी है, तो बेसिकली हम करंट हैश को मल्टीप्लाई कर देंगे पी के साथ, सिंपल पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मॉड पावर मॉड, ठीक है। अब हमने जब शिफ्ट कर दिया तो हमें ऐड भी करना है, कुछ ऐड क्या करना है, हमें ये ऐड करना है, क्योंकि ये नया कैरेक्टर ऐड हो रहा है ना, तो सी हैश इज इक्वल टू सी हैश, बेसिकली इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं और मॉड ले लेंगे, सी हैश प्लस एस डॉट कैरेट एंड पॉइंट -a+1 मॉड मॉड, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई बाय पावर क्यों करा, क्योंकि पी एस पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा और वो 1 ही होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सी हैश हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली देखो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास करंट हैश वैल्यू आई है ना, हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हमारे पास ये हैश वैल्यू हमारे हैश मैप में पड़ी है। तो हम देखते हैं कि इफ एच एम डॉट कंटेंट्स की कौन सी कंटेंट्स की, जो की है, मतलब की क्या है यहाँ पे, की है यहाँ पे हैश, अगर ये ऑलरेडी पड़ी है तो हम अब इसके सारे स्टार्ट पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे, और जैसे ही कोई किसी भी, देखो कोलिजन हो सकता है ना, तो हमें ऑफ कोर्स चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हैश वैल्यू है, ये सब स्ट्रिंग सेम बना रही है। तो हर स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होके उस पर्टिकुलर लेंथ की सब स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर करेंगे, जो करंट सब स्ट्रिंग है और जो वो वाली लेंथ वाली सब स्ट्रिंग है, कंपेयर करने के बाद हम सिंपली आउटपुट रिटर्न कर देंगे अगर कुछ इक्वल आता है तो एक बार मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, करंट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सिंपली करंट ही लिखता हूँ, क्या हो जाएगी, एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एंड पॉइंट तक जा रही है। देखो स्टार्ट पॉइंट +1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया है ना, स्टार्ट पॉइंट +1 से एक्सक्लूड कर दिया, और एंड पॉइंट नया बंदा आया है तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए +1 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट सब स्ट्रिंग ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि फॉर इंट एक्स इन हैश मैप डॉट गेट सी हैश, ठीक है, फॉर इंट एक्स इन हैश मैप डॉट गेट सी हैश, हर स्टार्ट पॉइंट बेसिकली स्टार्ट एक्स, तो स्टार्ट एक्स, ठीक है, हर स्टार्ट पॉइंट हम एक्सप्लोर करेंगे जो उस पर्टिकुलर हैश का है, ठीक है। तो इफ करंट डॉट इक्वल्स, अगर करंट डॉट इक्वल्स क्या है, करंट डॉट इक्वल्स क्या आ जाता है हमारा, एस डॉट सब स्ट्रिंग क्या, जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एस एक्स से स्टार्ट हो रही है और जा कहाँ तक रही है, उस पर्टिकुलर लेंथ तक की देखनी है ना हमें। तो बेसिकली एस एक्स प्लस लेंथ, है ना, इतनी लेंथ की देखनी है। और यहाँ पे -1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई
हम जब सबस्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लेना पड़ता है ना, जब जावा में हम सबस्ट्रिंग वाला लिखते हैं फंक्शन तो उसमें एक्स्ट्रा इंडेक्स लेना, तो इसलिए करते हैं। तो इफ़ ये इक्वल आ जाता है तो रिटर्न कर दो करेंट, ठीक है। और अगर ये कभी इक्वल नहीं आ पाता है ना, कभी इक्वल समझ लो कोलिजन पे कोलिजन होगा और कभी इक्वल नहीं आ पाया, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सिंपली हैश मैप डॉट गेट सी हैश डॉट ऐड कर देंगे क्या, स्टार्ट पॉइंट को, स्टार्ट पॉइंट प्लस वन को, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट प्लस वन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने इतना लिख लिया। और अगर हमारे पास ऑलरेडी हैश मैप में ना हो ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम हैश मैप में एक एम्प्टी लिस्ट उस करंट लिस्ट के आगे डालेंगे और यही सेम जो जीरो के लिए करा था वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे हम इस पे डाल देंगे, स्टार्ट पॉइंट प्लस वन डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हर एक विंडो को देखता रहेगा और उसे अपडेट करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर कभी नहीं आता इक्वल है ना, नहीं आता इक्वल, तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस कोड को चला के देखते हैं, कुछ एरर्स आएंगे। हाँ, हमने बाइनरी सर्च का फंक्शन कंप्लीट नहीं करा अभी, इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। कुछ भी नहीं है बाइनरी सर्च के फंक्शन में, सिंपली अगर हमें गेट आंसर में आंसर मिला, इफ गेट आंसर डॉट साइज इज ग्रेटर देन जीरो, डॉट लेंथ होता है ना यहाँ पे, लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, हम क्या करेंगे, हम अपने आगे वालों को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम रिजल्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, रिजल्ट स्ट्रिंग अभी डिफाइन नहीं करी, कर देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू गेट आंसर कर देंगे, ठीक है। तो जो गेट आंसर बेसिकली करंट आंसर है, ठीक है, इसको रिन्यू करके आंसर ही कर देता हूँ मैं, आंसर कर देता हूँ, और वैसे इसको भी आंसर कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, अब हम अपने लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे कि अगर हमारे पास आंसर आ गया है तो ऑफकोर्स पीछे तो चेक करना नहीं है ना, तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, सिंपली राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। अगर हमारे पास आंसर नहीं आता तो राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन कर देंगे, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, है ना। और स्ट्रिंग रिजल्ट डिफाइन कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। देखते हैं, हमने कुछ एरर्स करे होंगे, उन्हें रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो लाइन 5 पर ये एरर है, लाइन 5 कहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, नहीं ये वॉइड क्यों लिखा है यहाँ पे, लाइन 34 पे ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट का कुछ इशू रहता है, 3 ब्रैकेट चाहिए। लाइन 54 पे, अच्छा गेट आंसर, हाँ हमने गेट आंसर को तो आंसर कर दिया ना, तो इसको भी तो अपडेट करना है। तो शायद रन हो रहा है मतलब, हाँ टी एल एक्स, ओके ओके। टी एल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट प्लस प्लस और एंड पॉइंट प्लस प्लस नहीं करा, ये लूप तो फिर इनफाइनाइट चलता रहेगा ना, तो इसके लिए इसलिए टी एल आ रहा। ओके, तो अभी ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, मतलब कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। हमने क्या करा है, रिटर्न यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, अगर करेंट इक्वल सबस्ट्रिंग डॉट एस एक्स ऑफ एस एक्स, अच्छा हाँ ठीक है, एस एक्स प्लस प्लस लेंथ आ जाती है तो रिटर्न करेंट कर दो। तो करेंट को रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है, एक बार देखते हैं करेंट को रिटर्न क्यों नहीं कर रहा। सी हैश अगर पी पी लेस देन लेंथ हो, ठीक है, पी प्लस 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 वन, ठीक है, सी हैश माइनस, हमने सब्ट्रैक्ट करा है ना, इससे कोड भी गो थ्रू हो जाएगा। हमने क्या करा, सी हैश में से सी हैश को सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाइड बाय पाव करा। इसको एक बार मॉड ले लेते हैं यार, एक्चुअली ना हो सकता है इंटीजर की आउट ऑफ बाउंड जा रहा हो ये, इसको एक बार मॉड ले लेते हैं, होना तो नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं, पर ठीक है। सी हैश इज इक्वल टू सी हैश मल्टीप्लाइड बाय पी सी हैश प्लस एस डॉट कैरेट एंड पॉइंट माइनस ए प्लस वन, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है। तो इफ कंटेन्स की एच एम डॉट कंटेन्स की हैश, ठीक है, सी हैश, अगर सी हैश है हमारे पास तो फॉर इंट एस एक्स, मतलब जो हर उस पर्टिकुलर
हैश की जो स्टार्ट पॉइंट है, तो अगर करंट स्ट्रिंग जो ये वाली स्ट्रिंग हमने यहाँ पे निकाली थी, अगर ये इक्वल्स हो जाए एस डॉट सब स्ट्रिंग एस एक्स कॉमा एस एक्स प्लस लेंथ, ठीक है, तो रिटर्न करंट कर दो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें आप ऐड कर दो स्टार्ट पॉइंट +1, ठीक है। और अगर कभी हमारे पास कभी भी नहीं आ पाता तो कर दो। इसे बार डिबग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। अंदर एरर कुछ ज़्यादा था नहीं, यहाँ पे मैंने गलती से आई की जगह पावर लिख दिया था, पता नहीं क्यों। तो अगर आई ग्रेटर देन 0 हो तभी हमें पावर को अपडेट करना है ना। तो आई 0 पे भी अपडेट कर देंगे तो पावर इज इक्वल टू पी उस पावर लेन हो जाएगा, है ना। हमें पी उस पावर लेन नहीं चाहिए, हमें पी उस पावर लेन -1 चाहिए पावर। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा टाइप को यहाँ पे थोड़ा हो गया था, तो एक्सेप्ट हो रहा है आंसर, है ना। बनाना का आंसर आना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका आंसर आना ही आना चाहिए। तो सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो रहा है सबमिट पे। और ये हमारा था लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग यूजिंग रोलिंग हैश एल्गोरिदम। तो ठीक है यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग पेप कोडिंग एंड कीप कोडिंग।